बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छी बात, रब से जब भी मांगो रब को ही मांगो। जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। तो जब भी हम अल्लाह से मांगे तो अल्लाह को ही मांग लें, क्योंकि जब अल्लाह आपका हो जाएगा तो सब तुम्हारा होगा। ये अपने रब को राजी करो। सबसे पहले हमें अपने रब को राजी करना चाहिए। जब रब हमसे राजी हो गया, इसका मतलब है कि जग राजी हो गया आपसे। तो रब से जब भी मांगो रब को ही मांगो। जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। हमारा ऑनगोइंग चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML। हम वर्ल्ड वाइड वेब के पोर्शन के ऊपर हैं कि व्हाट इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब। आपने सारा अभी तक पढ़ा, तो अब इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब आज के SLOs क्या होंगे। After watching the today's lecture, students can be able to understand about home page, web hosting and types of websites. होम पेज क्या होगा, वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग की डेफिनेशंस, होम पेज की डेफिनेशंस, और ये कैसे वेब होस्टिंग क्रिएट की जाती है, और टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले व्हाट इज़ अ होम पेज। होम पेज क्या होता है। The first web page of a website is called home page. The first page or screen you see at a website, typically containing a table of contents for the site. It normally displays on introduction of a website. It automatically loads when a web browser starts or when the browser's home button is pressed. सबसे पहले व्हाट इज अ होम पेज। होम पेज क्या है। द फर्स्ट वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे कहते हैं इसका होम पेज। फॉर एग्जांपल, हमने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट एक्सेस की। जो ही हम उसकी एड्रेस बार के ऊपर लिखेंगे www.fbisc.edu.pk, तो जो सबसे पहले पेज खुलेगा वो उसका क्या होगा, होम पेज होगा। इट्स मीन कि किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो उसका क्या होता है, होम पेज होता है। हाँ, उसमें बाकी जो फर्दर मेन्यूज होते हैं, सब मेन्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, रिजल्ट्स है, एडमिशन्स हैं, सिलेबस है, इस तरह के उसके बहुत सारे सब मेन्यूज हैं। उस सब मेन्यूज के ऊपर वो ओपन, फॉर एग्जांपल आप रिजल्ट्स पे ओपन क्लिक करते हैं तो रिजल्ट्स में पूछेगा किस क्लास का रिजल्ट, 9th का, 10th का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का। हम कहते हैं 9th का। फिर पूछेगा किस ईयर का रिजल्ट, तो जब हम कहते हैं 2018 का, तो वो 2018 के एक और वेब पेज खोल देगा। फिर 2018 में जाके हम कहेंगे 9th का कि 10th का, 10th बताएंगे तो 10th क्लास का एक और होम पेज खोल देगा उस वेबसाइट। तो ये उसके लिंक्ड पेज है। तो बहुत सारे जब वेब पेज ओपन हो जाएंगे उसी वेबसाइट के सब मेन्यूज के अंदर। तो अब उसमें हम कहते हैं कि हमने वापस डायरेक्टली होम पेज पे जाना है। एक तो वेब ब्राउज़र से बैक करके प्रेस करेंगे तो उसके बैक साइड मीन पहले वाला लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अब कहते हैं हमने डायरेक्टली उसके मेन पेज की तरफ जाना है, तो हम उसको होम, एक बटन भी होता है वेब ब्राउज़र के ऊपर, तो जो ही हम उसको होम बटन को क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके होम पेज पे आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई स्पोर्ट्स की वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल PTV स्पोर्ट्स की, PTV स्पोर्ट्स की जो वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे फर्दर मेन्यूज होंगे। हॉकी का है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। आप क्रिकेट में जाते हैं, वहाँ पे एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो उस जो मेन पेज उसका होगा PTV का, तो वो उसका क्या होगा, होम पेज होगा।
इट इज टिपिकली कंटेनिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर द साइट्स। उस साइट से रेलिवेंट कंटेंट्स है। फॉर एग्जांपल हम किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नस्ट है, हम उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं तो इट्स मीन कि हम एजुकेशन साइट में उसकी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। नस्ट एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, उसकी हमने वेबसाइट एक्सेस की है, तो वो एजुकेशन से रेलिवेंट ही इंफॉर्मेशन देगा। Okay? इस तरह अगर आप कोई न्यूज़ की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर जंग है, आप e.jung.com.pk करते हैं, इट्स मीन कि आप न्यूज़पेपर की वेबसाइट को क्लिक करें तो उससे जो न्यूज़ से रेलिवेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स होंगे वही ओपन होंगे। इट नॉर्मल डिस्प्लेज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ, तो नॉर्मली ये उस वेबसाइट का क्या इंट्रोडक्शन डिस्प्ले कर रहा होता है कि उस वेबसाइट के बारे में उसका इंट्रोडक्शन शो कर रहा होता है। देखिए होम पेजेस की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल, दो एग्जांपल नस्ट है। अब नस्ट का यहाँ पे होम पेज खुला हुआ है। अब ये सारी नस्ट के बारे में जो उसका मेन पेज है होम पेज कहलाएगा। अब इसमें एडमिशन है, डाउनलोड्स है, ठीक है। जहाँ पे भी हम किसी मेन्यू में जाएंगे ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह आपके राइट साइड पे ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट है। अब इसकी फेडरल बोर्ड की में हमने लिखा टेस्ट बार के ऊपर www.fpisc.edu. अब इसका ये होम पेज मेन खुल गया। तो वेबसाइट के ऊपर हमने लास्ट में पहले पढ़ा हुआ है इसमें कि जब भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो पेजेस होते हैं, वेब पेज होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से याद है आपको, बताएं ज़रा। दो टाइप के वेब पेज हमने पढ़े थे जी, गुड। कौन कौन से दो पेज हैं, एक स्टैटिक वेब पेज और दूसरा स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है, स्टैटिक वेब पेज में जितने भी सारी वेब पेज आ जाते हैं वो सारे इसके स्टिल रहता है। स्टैटिक वेब पेज वो सेम रहता है, ठीक है। दूसरा क्या था, डायनामिक, जिसमें चेंज होते रहते हैं हर टाइम, इसकी न्यूज़ लेटेस्ट अप न्यूज़ चलती जाती है। तब हम फेडरल बोर्ड की बात कर रहे थे। अब इसकी वेबसाइट ओपन की है, अब हम इसके ऊपर मिशन है, रजिस्टर है, सिलेबस है, सिलेबस पे करेंगे, इसके सिलेबस से रेलिवेंट सारा पेज खुल जाएगा। किस क्लास का सिलेबस चाहिए, किस हम उसमें से फर्दर मेन्यू देखते जाते हैं, ठीक है। इस तरह बोर्ड एक्ट है, रजिस्ट्रेशन है कि आपने कोई किसी को रजिस्टर करना है, किसी न्यू स्टूडेंट को, उसके बारे में। तो ये सारे इसके उस वेबसाइट का मेन होम पेज। नेक्स्ट अब व्हाट इज वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या है, जब हम वेब पेज इसको क्रिएट कर लेते हैं, वेबसाइट हमारी क्रिएट हो जाती है, तो फिर हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट कराना होता है। इट्स मीन कि आपने अपनी वेबसाइट को www के साथ, वर्ल्ड वाइड वेब लिंक के साथ क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक वेब सर्वर हो जो कि हमें हमारी वेब होस्टिंग करे, और उसके लिए सेकंड चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है हमारा परमानेंट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस करे तो वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्टेड हो, और उसके लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है वो भी हर टाइम परमानेंट चाहिए। सबसे पहले व्हाट इज वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अपलोड्स अ वेबसाइट। वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जो हमारे वेब पेज को अपलोड कर लेती है ऑन द वेब सर्वर। टू होस्ट अ वेबसाइट, अ वेब सर्वर एंड इन परमानेंट कनेक्शन टू द इंटरनेट इज रिक्वायर्ड। मतलब हमारी वेबसाइट, आपने कोई पर्सनल वेबसाइट बनाई है, आप कहते हैं इसको मैंने वेब होस्टिंग करानी है उसकी, तो उसके लिए आपके पास एक वेब सर्वर चाहिए। बहुत सारी कंपनीज वेब सर्वर्स की हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और एक हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अभी हम नेक्स्ट इसकी डिटेल करते हैं। अब तो इसमें वेब होस्टिंग है सर्विस दैट अपलोड्स अ वेबसाइट ऑन वेब सर्वर, और टू होस्ट अ वेबसाइट अ वेब सर्वर एंड परमानेंट कनेक्शन टू द इंटरनेट इज रिक्वायर्ड। Web hosting allows an individuals or organizations to make their own websites accessible by the World Wide Web। क्या जब मैंने बताया आपको कि वेब होस्टिंग अलाउज इंडिविजुअल, कि हम सिंगल हैं, हम वेबसाइट क्रिएट की है किसी पर्सनल ने, या कोई कंपनी है वो अपनी वेबसाइट क्रिएट करती है, तो ऑन देयर वेबसाइट्स एक्सेसिबल बाय द वर्ल्ड वाइड वेब, कि उनकी जो वेबसाइट है वो कनेक्टेड हो जाए www के साथ। इनके जब भी कोई सर्च इंजन इसको सर्च करे तो उसमें हमारी वेबसाइट का भी एड्रेस है। वो कब होगा? जब हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट कराया होगा।
The hosting service is provided by companies that allocate a space on their large server along with internet connectivity. तो होस्टिंग सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं जो कि हमारी एक स्पेस को एलोकेट कर देती है अपने सर्वर के ऊपर, जो कि हर टाइम इंटरनेट कनेक्टेड के साथ लिंक आउट होती है। तो हमारी जो वेबसाइट होगी उसके लिए एक स्पेस रिजर्व होगी, वो वेब सर्वर के साथ होगी। इसमें वेबसाइट होस्टिंग की एग्जांपल है हाउ वेब पेज होस्टिंग वर्क, किस तरह वर्क करती है। सिंगल वेबसाइट ओनर है, होस्टिंग सर्विस को होस्ट करेगा, वो कि वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट कर देगा, और कोई भी वेबसाइट का विजिटर होगा जब हमें इसके साथ कनेक्टेड होगा वर्ल्ड वाइड के साथ, तो वेब होस्टिंग सर्वर उसको एलोकेट करेगा कि ये वेबसाइट भी इसके सर्च इंजन में आएगी। इसके लिए एक छोटी सी वीडियो है वेब होस्टिंग के बारे में, देखते हैं। Hi there. In this video, you'll learn what hosting is, and we'll identify the 4 types of hosting available at GoDaddy. To make your website visible on the web, your website's files and data must be physically stored on a computer that is connected to the internet. These large, high-powered computers are called web servers. Website hosts are companies that physically house several web servers in one location, or what is sometimes referred to as a data center. In addition to housing the web servers, website hosts provide the software, security, support, and bandwidth that connects your website to the internet. Think of a website hosting company like a shopping center that contains several individual stores. If you want to open a store at the shopping center, you can lease space in it and set up shop. Just like a shopping center, website hosting companies enable you to lease space on their web servers where you can store your website files and make them available for visitors to view on the internet. To accommodate a wide variety of websites and customer needs, there are a variety of hosting solutions. Hosting solutions are broadly categorized based on the amount of server space you need for your website files and the monthly amount of bandwidth your site consumes. Bandwidth refers to the amount of data being transferred or the amount of resource usage your website requires. Consider your shop again. Suppose you sell only handmade bracelets. You have a small, unique product offering, so you don't need nor want to lease the same amount of space as a big department store. Instead, you could lease a smaller store in the shopping center that gives you just enough space for your goods and costs less money. Additionally, because you're a small shop, you don't need a lot of extra technology or staff to help you sell your product like a department store requires. Between you and your mobile payment device, you have plenty of bandwidth to take care of your customers and don't need to buy any extra technology or hire more employees. Make sense? Beyond server space and bandwidth, there are other things to consider when selecting a hosting solution. Your budget, ease of use or complexity of solution, the level of flexibility or customization the solution allows, as well as privacy and security features. GoDaddy off. जी, देखा आपने वेब होस्टिंग किस तरह हो रही है, वेब होस्टिंग का पर्पस क्या है, और इसमें ये बताया कि जो हमारे वेब होस्टिंग कॉस्टली होती है थोड़ी, कि तो इसके लिए हमें अपना एक बिज़नेस जो है या अपनी वेबसाइट है, तो उसकी जो हम होस्टिंग कराने जा रहे हैं वो एक सबसे पहले हैवी हो, और उसकी जो यूज़ है, प्रॉपर यूज़ है वो होना चाहिए, कि देन हम अपनी वेबसाइट को वेब होस्ट करा दें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स कि जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोर्टेबल वेबसाइट्स, न्यूज़ वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स, एजुकेशनल वेबसाइट्स, पर्सनल, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट वेबसाइट हो सकती हैं। ये सारी हम टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जी, आज की असाइनमेंट आपके पास
राइट डाउन अ पैराग्राफ अबाउट होम पेज। अपने ओन वर्ड्स में आपने लिखना है कि होम पेज क्या होता है, उसके बारे में आपने डिटेल लिखनी है थोड़ी, और वेब होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में भी आपने तो एग्जांपल के साथ आपने थोड़ा एक्सप्लेन करके उसको मुझे आपने असाइनमेंट सेंड करनी है। तो आज का काम आपने नोटबुक के ऊपर भी लिखना है, और एज वेल एज इसका जो आपको असाइनमेंट दी जा रही है ये भी आपने मुझे सेंड करनी है। ओके, थैंक्स।